हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम दीक्षा पोर्टल पर रजिस्टर करेंगे। उसके बाद नेशनल ऑनलाइन योगा क्विज़ कंपटीशन के नाम से सर्च करेंगे और इस तरीके से हमारी एक विंडो खुल जाएगी। और इसके बाद आप क्या करेंगे, आप इसमें करेंगे क्लिक स्टार्ट लर्निंग पर। तो ये हमारा इस तरीके का पेज खुल गया। योगा फॉर हेल्दी लिविंग नेशनल योगा क्विज कंपटीशन online for school students and teachers, launching on 21st June 2021. The quiz will remain open from 21st June to 20th July 2021. ओके, ये अबाउट द क्विज़ कि क्विज़ जो है वो क्यों की गई है, किस लिए की गई है। ये इसलिए की गई है ताकि बच्चों के अंदर, टीचर्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा योगा के बारे में नॉलेज बढ़े। आपको पता ही है कि ये जो कोविड-19 है, इसके लिए, इसकी लहर को रोकने के लिए हमें एक योगा भी जो है वो एक कारगर साधन साबित हो सकता है। तो ये आप योगा कब करेंगे, जब आपको इसके बेनिफिट्स वगैरह सब कुछ पता होगा। ठीक है। नेक्स्ट जो पेज है ऑब्जेक्टिव, द ऑब्जेक्टिव आर टू क्रिएट अवेयरनेस रिगार्डिंग योगिंग प्रैक्टिस एंड मोटिवेट चिल्ड्रन, कलेक्ट एडिशनल मटेरियल ऑन योगा, develop understanding about the advantage of various asana and as preventive measure in addressing various physical and mental elements, motivate student to practice asana on regular basis for overall health and wellness, instill women values। ये इसके ऑब्जेक्टिव हैं क्विज के। नेक्स्ट जो पार्टिसिपेंट हैं वो क्लासेस 6 to 12 ऑफ ऑल टाइप ऑफ स्कूल्स। यहाँ पर सभी स्कूल, चाहे गवर्नमेंट हैं, प्राइवेट हैं, गवर्नमेंट एडेड हैं, CBSE एफिलेटेड स्कूल, KVS, NVS, ठीक है, CISE और प्राइवेट स्कूल एफिलेटेड टू अदर बोर्ड्स, यानी सभी बच्चों और टीचर्स के लिए द 2021 एडिशन ऑफ योगा क्विज ऑल्सो ओपन फॉर स्कूल टीचर्स। ओके। लैंग्वेज जो है क्विज़ की आपकी मर्ज़ी है, आप इंग्लिश में लेना चाहते हैं, हिंदी में लेना चाहते हैं। अब नाउ टॉप 100 चिल्ड्रन फ्रॉम क्लासेस 6 to 8 और 100 चिल्ड्रन फ्रॉम क्लासेस 9 to 12 एंड टॉप 100 टीचर विल गेट मेरिट सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन तो सभी को मिलेगा, लेकिन जो ये मेरिट सर्टिफिकेट है ये सिर्फ 100 बच्चों को मिलेगा हर ग्रुप में से। ठीक है। तो देखिए कितने सारे बच्चे हैं, सभी प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, सभी बच्चे ले सकते हैं इसमें पार्टिसिपेट। तो आप इनमें से 100 बच्चे जो हैं ये जो मेरिट सर्टिफिकेट है उनको मिलेगा। ओके। द क्विज इज़ बीइंग एडमिनिस्ट्रेटेड बाय NCERT यूजिंग द दीक्षा प्लेटफॉर्म। दीक्षा पे ये जो क्विज़ है, जो मेरिट सर्टिफिकेट वाली क्विज़ है, ये दीक्षा प्लेटफॉर्म पर ही है और ये NCERT ऑर्गेनाइज करा रहा है इसको। ठीक है। तो इसमें ये आपका डाटा भरा जाएगा। तो इसलिए क्विज़ मस्ट बी स्टूडेंट ऑफ क्लासेस 6 to 12 एंड स्कूल टीचर। स्टूडेंट कैन पार्टिसिपेट इन द क्विज विदाउट फिलिंग इन फॉर पर्सनल इन्फॉर्मेशन विच विल बी प्रेजेंटेड टू यू। इफ़ यू आर ए स्टूडेंट, ensure you have the consent of parents, guardian to participate in the quiz। अपने पेरेंट्स से ज़रूर पूछ लीजिए, क्योंकि इसमें थोड़ी सी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, उनकी ईमेल आईडी देनी पड़ेगी, फ़ोन नंबर देना पड़ेगा। तो आप उनसे पूछ लीजिए कि अगर वो आपको पार्टिसिपेट करना देने चाहते हैं तो। ठीक है। तो बाकी यही बोला है कि आपको ईमेल आईडी देनी है, मोबाइल नंबर देना है, सो डैट NCERT कैन कम्युनिकेट यू विद you are using your email ID and mobile number provided by you for the purpose specified below। ये सिर्फ जो डाटा है ये NCERT के पास ही रहेगा। और यहाँ पर ये जो बटन बना हुआ है, इसका मतलब ये है कि आप इस पर क्लिक करके आप सुन सकते हैं। जो ये लिखा हुआ है, रीड करने की बजाय आप इसको सुन सकते हैं। ओके। पर्पस ऑफ कलेक्टिंग पार्टिसिपेंट इन्फॉर्मेशन, तो वो इन्फॉर्मेशन क्यों कलेक्ट कर रहा है? एक तो ये वेरीफाई करेगा कि आप पार्टिसिपेंट जो हैं वो स्टूडेंट्स या टीचर ही हैं आपके डाटा से। ठीक है। तो इस तरीके से, और फिर जिसको मेरिट सर्टिफिकेट देना है तो ये पता होना चाहिए NCERT को कि ये स्टूडेंट ही है, ये टीचर ही है, इसलिए वो आपका पर्सनल डाटा आपसे कलेक्ट कर रहा है। और ये हु हैज़ एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन, पार्टिसिपेंट इन्फॉर्मेशन इज़ ओनली अवेलेबल विद NCERT फॉर द पर्पस स्पेसिफाई हियर। ठीक है। ये टर्म्स एंड कंडीशंस हो गई। नेक्स्ट आपको यहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन भरनी है। ठीक है। जेंडर क्या है, क्लास कौन सी है,
ईमेल आईडी ऑफ पेरेंट्स गार्जियन जो भी है, फ़ोन नंबर ऑफ द पेरेंट्स गार्जियन। आफ्टर डैट ये जो है आपकी क्विज़ जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये क्विज़ की इंस्ट्रक्शन आई है अभी। ये क्विज़ की इंस्ट्रक्शन है कि ईच क्वेश्चन इन द क्विज़ विल बी ए मल्टीपल चॉइस फॉर्मेट विद ओनली वन करेक्ट आंसर। ठीक है, कैरीज 1 मार्क। स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट एज मैनी क्वेश्चंस इन 20 मिनट्स। मतलब 20 मिनट है। आप ये सोच रहे हैं कि हम तो गूगल खोल लेंगे और आंसर कर देंगे, तो आपके जो मार्क्स हैं वो इस बात से काउंट होंगे कि आपने 20 मिनट्स में कितने क्वेश्चंस के आंसर करें। आप 100 भी कर सकते हो, 200 भी कर सकते हो, जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग आपको जो आपका करेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क अवॉर्ड होंगे। ठीक है, तो कोई जो क्वेश्चन है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो मेरी सलाह ये है, मेरी एडवाइस ये है कि आप हिंदी में इसको अटेम्प्ट करें, क्योंकि मैंने करी है तो उसमें कई वर्ड ऐसे हैं, संस्कृत के वर्ड जब इंग्लिश में लिखे जाते हैं तो वो समझ में नहीं आते हैं। बाकी अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं, यू कैन गो अहेड। यू आर अलाउड टू अटेम्प्ट द क्विज ओनली वंस एंड ओनली वन ऑप्शन विल बी एक्सेप्टेड फॉर ए क्वेश्चन। यानी आपको एक ही बार क्विज करनी है। दीक्षा जो है ये आपकी आईडी पकड़ लेती है। अगर आपने दोबारा करने की कोशिश करी तो डिटेल या तो आपको डिटेल गलत भरनी पड़ेगी। तो ये एक ही बार आप सबमिट कर देते हैं, और जब एक फ़ोन से आप दोबारा करते हैं तो वो लिख देती है यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड योर कोर्स। तो आपको दोबारा नहीं वो करने देती। ठीक है, आफ्टर रिस्पॉन्डिंग टू ए क्वेश्चन क्लिक ऑन, ये जो बटन लगा हुआ है, टू गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, आफ्टर अटेम्प्टिंग क्वेश्चन क्लिक टू सबमिट। नो चेंज कैन बी मेड आफ्टर फाइनल सबमिशन। For logging into the quiz, the participants have to register on Diksha portal to take part in the quiz. Please provide detailed information like your name, class, date of birth, gender, mobile number, name of your school, parents, guardian. ये सारी डिटेल उनको चाहिए। और जो विजुअल इम्पेयरमेंट है उनके लिए ऑप्शन है स्पीच ऑप्शन, इंग्लिश या हिंदी। ये जो आपको ग्रीन सा बटन दिख रहा है तो ये है कि आपको ये बोल के बताएगा। आंसर की विल बी पब्लिश आफ्टर द क्लोज़र ऑफ द क्विज़। क्विज़ क्लोज़र कब हो रही है? 20 जुलाई को। तो आंसर की उसके बाद ही आएगी। तो आप तंग ना कीजिए कि उसका रिज़ल्ट कब आएगा। ठीक है, द डिसीजन ऑफ NCERT विल बी फाइनल इन ऑल क्विज रिलेटेड मैटर। द क्विज विल बी ओपन फॉर 1 मंथ स्टार्टिंग ऑन June 21 एंड विल क्लोज ऑन July 20 midnight। ठीक है, 2021। तो मेरी सलाह ये है कि आप थोड़ा सा इसमें पढ़ लें। अगर आप सच में मेरिट सर्टिफिकेट चाहते हैं, पार्टिसिपेंट का सर्टिफिकेट तो मिल जाएगा, लेकिन अगर आप सच में मेरिट सर्टिफिकेट चाहते हैं तो आप NCERT की जो योगा एंड फिज़िकल हेल्थ एजुकेशन की बुक है उसको अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, तो ये आपको एक क्वेश्चन बताया हुआ है। ठीक है, कि आपने क्या करना है कि ये है डू नॉट क्लिक ऑन दिस मेन्यू आइकन। इस पर आप आइकन पर क्लिक ना करें। ठीक है, ये क्वेश्चन सुनने के लिए जो ये ग्रीन वाला बटन है, इसके बाद यहाँ पर आपका टाइम चल रहा है। ठीक है, जैसे ही 20 मिनट आपके ऑफ हो जाएंगे आपकी क्विज़ अपने आप ख़त्म हो जाएगी। चाहे आपने 2 क्वेश्चंस करें, 3 करें, 4 करें, 5 करें, या आपने 100 कर दिए या 120 कर दिए। ठीक है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो जब आपने पढ़ा होगा तो आप तुरंत क्वेश्चन करते जाएंगे और आपके मार्क्स बढ़ेंगे, तभी आपके मेरिट में आने की संभावना है। ठीक है, क्लिक ऑन दिस बटन टू गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन टू स्किप द क्वेश्चन। अगर ये वाला क्वेश्चन आपने नहीं करना या आपने ये सबमिट कर दिया तो उसके बाद आप इससे नेक्स्ट पे चले जाएंगे, इससे प्रीवियस पे चले जाएंगे, प्रीवियस क्वेश्चन पे आपने जाना है। तो ठीक है, ओके, क्विज बिगिंस नाउ, ऑल द बेस्ट। तो इसके बाद आपकी क्विज़ जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। मैं अब इसको अटेम्प्ट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे अटेम्प्ट कर ली तो ये एक ही बार फिर सबमिट हो जाएगी और मैं इसको दोबारा नहीं कर पाऊँगी। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।